हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, ये है हमारा पार्ट 2 जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ का। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ICAR JRF BHU और यूपी के टेट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को। साथ ही साथ हम सीखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें हमारे ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है EDVSR। EDVS का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक्सटेंट डेराइव्ड वेराइटीज़, दूसरा एक्सटिंक्ट डेराइव्ड वेराइटीज़, तीसरा एक्सप्रेस्ड डेराइव्ड वेराइटीज़ और चौथा एसेंशियली डेराइव्ड वेराइटीज़। तो सही ऑप्शन है एसेंशियली डेराइव्ड वेराइटीज़, चौथा ऑप्शन सही है। इसमें आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। EDVS में E स्टैंड फॉर एसेंशियल, D स्टैंड फॉर डेराइव्ड एंड VS वेराइटीज़। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट्स एक्टिविटी ऑफ। टेट्राजोलियम क्लोराइड की गतिविधि का परीक्षण करता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पर ऑक्सीडेज, दूसरा है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, तीसरा है ऑक्सीडेज और चौथा है डिहाइड्रोजिनेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, डिहाइड्रोजिनेज। एस्पिरेंट्स, जानते हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड के बारे में। ये एक रिडॉक्स इंडिकेटर है। इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट जैसे कि किसी भी सीड की वाइबिलिटी को चेक करना। अब जानते हैं डिहाइड्रोजिनेज क्या है। डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कम करके किसी भी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिंक बॉलवर्म इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ। पिंक बॉलवर्म एक खतरनाक कीट है किस फसल का। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ग्राम, दूसरा है कॉटन, तीसरा है मस्टर्ड, चौथा है लेडी फिंगर। तो सही ऑप्शन है कॉटन। कॉटन फसल का एक सीरियस पेस्ट है पिंक बॉलवर्म। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ। इटियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉज ऑफ डिजीज़, दूसरा है सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, तीसरा है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ डिजीज़ और चौथा है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। तो सही ऑप्शन है कॉज ऑफ डिजीज़। इटियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है रोगों के कारकों का। अगर कहीं भी आता है इटियोलॉजी क्या है तो आप बताएंगे इसमें रोगों के कारकों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल वॉल ऑफ ए बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा काइटिन, तीसरा पेप्टाइडोग्लाइकन, चौथा डेक्स्ट्रन। तो सही ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को ही म्यूरिन बोला जाता है। जनरली हम जानते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन से बनी होती है। तो दोनों आपको याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी और म्यूरिन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट इज़ कास्ड बाई। बाजरा में ग्रीन ईयर डिजीज़ किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया, दूसरा है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, तीसरा ऑप्शन है कर्बलेनिया पेनिसेटी, चौथा ऑप्शन है क्लेविसेप्स माइक्रोसेफाला। तो सही ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू मॉलिकुलर नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन के निश्चित रूप का आणविक नाइट्रोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन, चौथा नाइट्रिफिकेशन। सही ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन है क्या। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट कम हो जाता है और अंत में नाइट्रोजन ऑक्साइड की चेन के माध्यम से मॉलिकुलर नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाईवैक डिजीज़ इज़ कास्ड बाई। किसी भी प्लांट में डाईवैक डिजीज़ किसके द्वारा होता है। पहला वायरस, दूसरा फंजाई, तीसरा डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर और चौथा डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो सही ऑप्शन है फंजाई। फंजाई के द्वारा डाईवैक डिजीज़ कॉज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पूल। जीन पूल का कॉन्सेप्ट किसने दिया। पहला वेबिलो, दूसरा बारबरा मैक्लिंटॉक, तीसरा हार्लन एंड डीवेट, चौथा मादर एंड जिंक ने।
तो देखते हैं, सही ऑप्शन है हर्लन एंड डीवेट ने। जीन पूल क्या है? किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी स्पीसीज़ की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीन पूल कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड सीड इज़। हाइब्रिड सीड में सीड रिप्लेसमेंट की दर क्या है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा 50%, तीसरा 100% और चौथा 75%। देखते हैं सही ऑप्शन। सही आंसर है 100%। 100% सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है हाइब्रिड सीड में। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीच लीफ कर्ल इज कास्ड बाई। आड़ू में लीफ कर्ल किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस, चौथा फाइटोप्लाज्मा। तो सही ऑप्शन देखते हैं, पीच में लीफ कर्ल होता है फंजाई के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा पियर, चौथा पोमग्रेनेट। तो सही आंसर है ऑरेंज। आइए जानते हैं हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम एक फ्रूट की टाइप है। इसमें मोस्टली ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनकी स्किन लेदरी होती है। सिट्रस फैमिली के कुछ फ्रूट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। XYZ सिस्टम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन वाज प्रपोज्ड फॉर। हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए XYZ सिस्टम किस क्रॉप के लिए प्रपोज किया गया? पहला ऑप्शन है वीट, दूसरा बार्ली, तीसरा टिटकेल, चौथा राइस। तो सही आंसर है वीट। वीट के लिए XYZ सिस्टम 1972 में ड्रिस्कॉल के द्वारा प्रपोज किया गया। इस सिस्टम के माध्यम से हाइब्रिड वीट सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन से अमोनिया का, दूसरा नाइट्रेट से यूरिया का, तीसरा नाइट्रोजन से यूरिया का, चौथा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन से अमोनिया का। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तब अकर करता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसी एंजाइम के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एंथर्स फाउंड इन ए राइस फ्लोरेट। एक राइस फ्लोरेट में टोटल कितने एंथर्स पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा 3.5, चौथा 6। सही ऑप्शन है 6। राइस फ्लोरेट में टोटल 6 एंथर्स पाए जाते हैं। एंथर्स क्या होते हैं? फूल का वह भाग जहाँ पर पॉलिन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एंथर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करना पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है केमिकल कंट्रोल का, दूसरा मैकेनिकल कंट्रोल का, तीसरा कल्चरल कंट्रोल का, चौथा बायोलॉजिकल कंट्रोल का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल कंट्रोल। लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कपास में रेड लीफ किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सिलिकॉन, चौथा नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से कपास में रेड लीफ कॉज करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज़ ऑफ जुवेनाइल हार्मोन एंड सेक्स अट्रैक्टेंट अंडर। जुवेनाइल हार्मोन और सेक्स अट्रैक्टेंट का इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड, तीसरा ऑप्शन है थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड और चौथा ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। सही ऑप्शन है थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत किसी भी फीमेल इंसेक्ट का हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग चेक्स द अनटाइमली स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर की असमय अंकुरण किसके द्वारा चेक की जाती है? पहला ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, दूसरा एथिलीन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा मैलिक हाइड्रोजाइड। एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है
और उसका सही आंसर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एस्पिरेंट्स, हमने ये क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, विच वन ऑफ फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन। इनमें से कौन सी हनी बी की स्पीसीज विदेशी मूल की है? तो इसका सही आंसर है एपिस मेलिफेरा लिन। जिन भी एस्पिरेंट्स ने आंसर सही गेस किया था वो कमेंट बॉक्स में राइट लिखेंगे। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ICAR-JRF, यूपी कैटेट या फिर BHU की तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पर योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि अपनी सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी शेयर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम वीडियो की PDF और एग्रीकल्चर जॉब के नोटिफिकेशन टाइम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। एस्पिरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।